रेगिस्तान का रखवाला। सुबह की हल्की ठंडक थी। रेगिस्तान पर सूरज निकल रहा था। रेत सुनहरी लग रही थी और हवा में खामोशी थी। उसी खामोशी में चलता था एक ऊंचा मजबूत ऊंट। नाम था उसका साहिल। साहिल अकेला नहीं था, पर अकेले चलना जानता था, क्योंकि रेगिस्तान में हर सफ़र खुद से ही शुरू होता है। साहिल की पहचान। उसकी आंखों में धैर्य था, कदमों में ठहराव और पीठ पर कई दिनों का बोझ उठाने की ताकत। लोग कहते थे ऊंट जिद्दी होता है, पर सच ये था वो जल्दबाज नहीं होता। रेगिस्तान बदल रहा था। जहाँ पहले कारवां रुकते थे, वहाँ अब तेज़ गाड़ियाँ दौड़ने लगी थीं। पानी के पुराने कुएं सूखने लगे थे और ऊँटों की कद्र कम होती जा रही थी। साहिल सब देखता था और चलता रहता था। कारवां की आखिरी यात्रा। एक दिन कुछ लोग आए। उन्होंने साहिल को चुना एक लंबी यात्रा के लिए। रेत का तूफान आया। लोग घबरा गए। साहिल नहीं रुका, क्योंकि उसे पता था तूफान से तेज चलना नहीं, तूफान के साथ चलना पड़ता है। प्यास का इम्तिहान। पानी खत्म हो गया। इंसानों के चेहरे उतर गए। साहिल शांत था। वो जानता था हर बूंद की कीमत क्या होती है। उसने उन्हें एक पुराने सूखे कुएं तक पहुंचाया। थोड़ा पानी निकला, सब बच गए। शहर के किनारे। सभर के बाद कारवां शहर के पास पहुंचा। लोग बोले, अब ऊंट की ज़रूरत नहीं। साहिल को पहली बार भारी लगा। शहर में साहिल। रात में साहिल अकेला शहर की ओर चल पड़ा। लाइटें चमक रही थीं, शोर था। लोगों ने देखा, ऊंट यहाँ कैसे? बच्चे की बात। बच्चे ने बोला, पापा, ये इतना धीरे क्यों चलता है? साहिल ने बच्चे की आंखों में देखा और जैसे कहा, क्योंकि मंजिल दूर है। साहिल का संदेश। शहर के बीच वो रुका। उसकी चुप्पी बोल रही थी, तेज चलने वाले जल्दी थक जाते हैं, सब्र से चलने वाले दूर तक पहुंचते हैं। विदाई। सुबह होने से पहले साहिल फिर रेगिस्तान की ओर लौट गया। अगली सुबह अखबार में लिखा था, कल शहर के किनारे दिखाए ऊंट और सबको सब्र का मतलब समझा गया। आज भी जब कोई जल्दी हार मानने लगे तो बुजुर्ग कहते हैं, ऊंट बनो, धीरे चलो, पर रुकना मत। रेगिस्तान का रखवाला। सुबह की हल्की ठंडक थी। रेगिस्तान पर सूरज निकल रहा था। रेत सुनहरी लग रही थी और हवा में खामोशी थी। उसी खामोशी में चलता था एक ऊंचा मजबूत ऊंट। नाम था उसका साहिल। साहिल अकेला नहीं था, पर अकेले चलना जानता था, क्योंकि रेगिस्तान में हर सफ़र खुद से ही शुरू होता है। साहिल की पहचान। उसकी आंखों में धैर्य था, कदमों में ठहराव और पीठ पर कई दिनों का बोझ उठाने की ताकत। लोग कहते थे ऊंट जिद्दी होता है, पर सच ये था वो जल्दबाज नहीं होता। रेगिस्तान बदल रहा था। जहाँ पहले कारवां रुकते थे, वहाँ अब तेज़ गाड़ियाँ दौड़ने लगी थीं। पानी के पुराने कुएं सूखने लगे थे और ऊँटों की कद्र कम होती जा रही थी। साहिल सब देखता था और चलता रहता था। कारवां की आखिरी यात्रा। एक दिन कुछ लोग आए। उन्होंने साहिल को चुना एक लंबी यात्रा के लिए। रेत का तूफान आया। लोग घबरा गए। साहिल नहीं रुका, क्योंकि उसे पता था तूफान से तेज चलना नहीं, तूफान के साथ चलना पड़ता है। प्यास का इम्तिहान। पानी खत्म हो गया। इंसानों के चेहरे उतर गए। साहिल शांत था। वो जानता था हर बूंद की कीमत क्या होती है। उसने उन्हें एक पुराने सूखे कुएं तक पहुंचाया। थोड़ा पानी निकला, सब बच गए। शहर के किनारे। सभर के बाद कारवां शहर के पास पहुंचा। लोग बोले, अब ऊंट की ज़रूरत नहीं। साहिल को पहली बार भारी लगा। शहर में साहिल। रात में साहिल अकेला शहर की ओर चल पड़ा। लाइटें चमक रही थीं, शोर था। लोगों ने देखा, ऊंट यहाँ कैसे? बच्चे की बात। बच्चे ने बोला, पापा, ये इतना धीरे क्यों चलता है? साहिल ने बच्चे की आंखों में देखा और जैसे कहा, क्योंकि मंजिल दूर है। साहिल का संदेश। शहर के बीच वो रुका। उसकी चुप्पी बोल रही थी, तेज चलने वाले जल्दी थक जाते हैं, सब्र से चलने वाले दूर तक पहुंचते हैं। विदाई। सुबह होने से पहले साहिल फिर रेगिस्तान की ओर लौट गया। अगली सुबह अखबार में लिखा था,
कल शहर के किनारे दिखाए ऊंट और सबको सब्र का मतलब समझा गया। आज भी जब कोई जल्दी हार मानने लगे तो बुजुर्ग कहते हैं, ऊंट बनो, धीरे चलो, पर रुकना मत।